मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। डाटा का टॉपिक नर्मदा नदी है, जो आने वाले एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस डाटा को शुरू करने के पहले मैं अपने सबसे प्रतिभावान छात्र अमरेंद्र कुमार को भारतीय रेल बोर्ड की परीक्षा में सफलता के लिए तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो चलिए मैं इस नर्मदा नदी के डाटा को एक्सप्लेन करता हूं। नर्मदा नदी, जिसे ब्रह्मचारिणी नदी के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ इस नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अर्थात उद्भव स्थान कहाँ है, तो अमरकंटक है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है तथा इस नर्मदा नदी को ब्रह्मचारिणी नदी के अलावा विपरीत नदी अर्थात उल्टी नदी के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर शहर, जो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है, किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कही जाती है, तो नर्मदा नदी को कही जाती है। साथ ही साथ कपिलधारा जलप्रपात, जिसे हम धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, यह किस नदी पर अवस्थित है, तो नर्मदा नदी पर अवस्थित है। यह कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। सामान्यतः नर्मदा नदी को उल्टी नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि नर्मदा नदी की प्रवाहित की दिशा पूरब से पश्चिम है, जिसके कारण इसे उल्टी नदी की संज्ञा दी जाती है। सामान्यतः अधिकांश नदियां पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी विंध्य क्षेत्र के साथ साथ सतपुरा के जंगल से होते हुए प्रवाहित होती है। इतना ही नहीं, नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी, जिसे दरार घाटी या भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है, उस घाटी में भी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता है, लेकिन नर्मदा नदी समुद्र के मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। यह परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ नर्मदा नदी को बचाने के लिए भारत की प्रसिद्ध समाज सेविका मेधा पाटकर के द्वारा अभूतपूर्व कार्य किया गया, जिसके कारण श्रीमती मेधा पाटकर को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नर्मदा नदी पर कई सारे महत्वपूर्ण परियोजनाएं अवस्थित है, जैसे नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। यह ध्यान देने की बात है कि कमिंग बीपीएससी परीक्षा में यदि नर्मदा नदी को टारगेट किया जाता है, तो आपसे यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे पराजित किया गया, तो नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया गया। अर्थात पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य किस नदी के किनारे युद्ध हुई थी, तो नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। नर्मदा नदी की कई सहायक नदी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन है, तवा है। इसके अतिरिक्त दूधी नदी, कोलार नदी, करजन नदी, कुंदी नदी और बरना नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी का विलय कहाँ होता है, तो खंबात की खाड़ी में होता है। लेकिन कभी कभी परीक्षा में आपको यह खंबात की खाड़ी न देकर अरब सागर का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि अरब सागर का ही भाग खंबात की खाड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते असल में वही जीवन की चाल समझता है, असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। अगला डाटा संडेवार को पुनः अपलोड होगा। तब तक व्यस्त रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।